Hello friends, I'm proud brand ambassador स्वाति गोयल। ओ सक्सेस से स्वाति गोयल चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे हैं की पॉइंट्स, हम फाउंडर के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं अगर हम उन पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी 1-2 दिन के प्रोग्राम में रॉबलिन का प्रोग्राम हुआ था, उसमें ऐश सर के साथ भी कुछ क्वेश्चन किए गए थे फाउंडर्स को लेकर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, कुछ पॉइंट्स हम लोगों के काम आएँगे। सारे ही पॉइंट्स क्योंकि हम फाउंडर्स अपनी वैल्यू को किस तरीके से पहचानें, किस तरीके से काम करें, इन सब चीज़ों पर उन्होंने रोशनी डाली थी। तो अपने बिहाफ़ पर मैं यहाँ पर उन पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे लगता है कि हम सभी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन पॉइंट्स पर, क्योंकि आगे हमें सक्सेस होना है, सिर्फ़ हमें ही नहीं हमारी यहाँ जनरेशन पर भी इफ़ेक्ट होने वाला है। जैसा काम हम करेंगे, अपनी जनरेशंस को देंगे, वैसा ही हमारी जनरेशन भी सीखती चलेंगी हम लोगों से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐशे सर से क्वेश्चन किया गया था कि अगर आप फाउंडर होते, तो सबसे पहले क्या करते? अगर आप फाउंडर होंगे तो। तो यहाँ पर ऐशे सर ने कुछ पॉइंट्स पर रोशनी डाली थी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में एक चेंज आने वाला है और हम लोगों का तौर-तरीके सभी चीज़ बदलने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि उस चीज़ के लिए हमें रेडी रहना है, अपने आप को तैयार करना है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे पेड प्रोडक्ट आने वाले हैं, जो कि ऐश सर ने कहा कि एज़ ए फाउंडर मैं उन सभी प्रोडक्ट को खरीदूँगा, क्योंकि जब तक मैं अपने प्रोडक्ट को नहीं खरीदूँगा, उनको यूज़ नहीं कर पाऊँगा और यूज़ नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मुझे उसके फीचर्स परफेक्टली नहीं पता लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम डीप में देखें तो ज़रूरी हैं कि अगर हम जब तक अपने प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, तब तक हम उनको यूज़ नहीं कर पाएँगे और जब तक हम कोई भी चीज़ को खुद यूज़ नहीं कर सकते, तब तक हम उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएँगे और कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाएँगे। तो इसके लिए ऐश सर ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने सभी प्रोडक्ट को खरीदूँगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो टाइम है, ये हमारा फुल नॉलेज का है। ऑन पैसिव में हमें नॉलेज लेते रहना पड़ेगा आगे सक्सेस के लिए। उसके लिए उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स हैं, जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑन पैसिव की जो ब्लॉग्स वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, पुराने भी, नए भी ब्लॉग्स पढ़िए, छोटे-छोटे ब्लॉग्स हैं। वहाँ पर ब्लॉग्स क्या काम करते हैं, वो हमें अपनी कंपनी के साथ, अपने कंपनी की बातों को लेकर कनेक्ट करते हैं। जब हम अपनी कंपनी को वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, तब हम अपनी कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जब तक हम किसी भी रिलेशन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ दिल से कनेक्ट नहीं होंगे, दिमाग से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएँगे। तो उन्होंने बोला यहाँ पर हमें कि नॉलेज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, ब्लॉग्स पढ़िए, ब्लॉग में बहुत कुछ है वहाँ पर पढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला था कि यूट्यूब पे जाइए, मैं अगर होऊँगा तो यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताऊँगा, क्योंकि यूट्यूब पे हम सभी जानते हैं कि बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। उन्होंने बोला कि मैं यूट्यूब को काफ़ी टाइम बिताता हूँ और काफ़ी चीज़ों वहाँ पर देखता हूँ, लर्न करता हूँ और मैं ज़्यादातर सभी वीडियोज़ को देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे बिल्कुल पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। उन्होंने बोला कि उनसे फिर पूछा गया था कि इतनी लंबी-लंबी वीडियोज़ होती हैं, तो आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं उनको फॉरवर्ड करके देख लेता हूँ, अगर आधा घंटे या 1 घंटे की कोई वीडियो होती है, तो मैं उसको शॉर्ट में आराम से देख लेता हूँ ईज़ी तरीके से। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे आप जाकर अच्छे-अच्छे कंटेंट्स डालिए, अच्छी-अच्छी चीज़ों को खुद भी सीखिए और मैं वहाँ पर कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और कमेंट्स से मुझे लोगों को पता भी रहता है कि लोग किस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बहुत ही अच्छी बोली कि मैं कभी भी एज़ ए फाउंडर होने के नाते लिस्ट नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ये एमएलएम कंपनी नहीं है। एमएलएम कंपनी में लिस्ट बनाते हैं, फिर उन पर काम करते हैं।
लेकिन हमारी यहाँ पर एज़ ए फाउंडर एक अपनी वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूँ, तो मेरी एक अपनी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी के ज़रिए मैं अपनी क्वालिटी को बाहर निकालूँगा, क्वालिटी को बाहर निकालने के ज़रियों पर वर्क करूँगा। ना कि मैं लिस्ट बनाऊँगा और लोगों को ज़बरदस्ती रजिस्टर्ड कराने के लिए टाइम वेस्ट करूँगा। तो उन्होंने ये पॉइंट वाक़ई में मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि ये मैं दूसरों को पकड़ के क्यों लेके आऊँ? क्योंकि अगर जब हमारे अंदर क्वालिटी है, तो लोग हमें सर्च करते हुए, हमें ढूँढते हुए खुद आएँगे। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है क्योंकि हमारी कंपनी की क्या वैल्यू है, ये हम लोग देख चुके हैं और हम लोगों को बिल्कुल साफ पता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोगों को लिस्ट बनाकर ज़बरदस्ती पकड़ेंगे, तो कहीं न कहीं वो लोग सोचेंगे कि ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमें ज़बरदस्ती इसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही होगा एमएलएम की तरह कि लोग हमारे फ़ोन को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, हमसे कॉन्टैक्ट रखना बंद कर देंगे। आप लोगों ने फेस भी किया होगा कि जब हम लोगों ने ऑन पैसिव के बारे में शुरू में बताया था, तो लोग इग्नोर करते थे हमें। क्यों? क्योंकि उनका कहीं न कहीं माइंडसेट था कि नहीं ये भी एक एमएलएम है। तो हम लोगों को ये एमएलएम नहीं है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है और हमें किसी को भी फ़ोर्स नहीं करना है। ये जो सारे पॉइंट्स हमारे ऐश सर ने डिस्क्राइब किए हैं, देखिए एक चीज़ होती है, एक पॉइंट और उन्होंने बोला कि अपने घर के एक कोने में कोई छोटा-सा कोना पकड़ लीजिए और उसको ऑन पैसिव का नाम दे दीजिए, ऑन पैसिव का ऑफ़िस। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर एक टेबल चेयर डाल दीजिए और जब भी आप कोई वेबिनार लेते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आप उसी जगह पर बैठ के कीजिए। वो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊँ कि जब स्कूल में बच्चा जाता है, तो सभी बच्चों के लिए एक यूनिफ़ॉर्म तैयार की जाती है। एक जैसे शूज़ होते हैं, एक जैसे रबर बैंड होते हैं, एक जैसा बैग होता है, बुक्स भी एक जैसी होती हैं और जब वो स्कूल की क्लासरूम में जाता है, तो एक जैसी बेंच होती है बैठने के लिए। वहाँ पर कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, हर बच्चा इक्वल होता है और सामने जो टीचर होता है, जो डिसिप्लिन वहाँ पर क्रिएट किया गया होता है, वो हर इंसान के लिए हर बच्चे के लिए एक जैसा होता है। तो लाइफ में चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है या कोई बहुत इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है, सब उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सभी के लिए एक जैसा होता है। तो जब हम एक कोना पकड़ लेते हैं, एक जगह बना लेंगे हम अपने ऑन पैसिव की, तो वो हम ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आ जाएँगे, जो कि हमारे एटीट्यूड को भी बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। तो ये पॉइंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था कि उन्होंने ये पॉइंट बताकर वाक़ई में हम लोगों का दिमाग खोला है कि अब हमें एक डिसिप्लिन में आना चाहिए और अपनी वैल्यू किस तरीके से बनानी है, उस पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। और उसके बाद ऐश सर ने एक चीज़ और बोली थी कि अभी जो क्या है हमारे लाइफ में गेम चेंज हो चुका है और मनी भी हमारे लाइफ में इन्वॉल्व्ड हो रही है। तो अब हमें अपने प्रोडक्ट को जब ओईएस में हमारे प्रोडक्ट आएँगे, तो सबसे पहले हम उनको परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के बाद हम लोग उसको खुद पढ़ेंगे, खुद लर्न करेंगे प्रोडक्ट को। ना कि हम लोग लिंक आए, रेफरल लिंक आए और हम मार्केट में भाग गए उनको सर्कुलेट करने के लिए। यहाँ पर हमें मार्केट में नहीं भागना है। पहले हम आराम से जब हमारे प्रोडक्ट आएँगे फ्री प्रोडक्ट दिए जाएँगे, तो उनको आराम से पढ़ेंगे, सीखेंगे, यूज़ करेंगे उनको। उसके बाद हम एक क्वालिटी पीपल को लेकर आने की कोशिश करेंगे कि उसको रेफरल लिंक देंगे। ये नहीं है कि हम लोग मार्केट में बस सबको पकड़ा और हम अंदर उसको ऑन पैसिव में रजिस्टर्ड कर लो जल्दी से, ये सब नहीं करेंगे। हम क्वालिटी लोगों तक जाएँगे 2 चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, उनको ही देंगे। पहले खुद समझेंगे, फिर उनको देंगे। अदरवाइज़ अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वो लोग सभी लोग हमारे पास खुद ही आने वाले हैं। और उसके बाद एक पॉइंट उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला कि यहाँ पर मैं फाउंडर्स आपको बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को वर्क करना चाहिए इस पे, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी क्वालिटी होती है। हमें कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना है।
अपना जैसा भी बोलने का तरीका है, सबका चलने का तरीका है, सबका बोलने का तरीका, सबका समझाने का तरीका होता है, सबका इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है, अपना-अपना कैलिबर होता है सबके अंदर। तो उसको कॉपी नहीं करना है किसी को भी। अगर आपका मन करता है तो करिए, आपका मुझे जैसे कि मैं आप देखते हैं यूट्यूब पे मैं बनाती हूँ वीडियोज़, है ना? अपडेट्स देती हूँ। लेकिन अभी मुझे मन करा कि मैं प्रेज़ेंट हूँ, इस तरीके से बनाऊँ। तो मेरा मन किया अंदर से, इसलिए मैं इस तरीके से आई। तो मेरा मन किया कि यस मैं करूँ। तो यहाँ मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है, जो आपका मन करे उसको बाहर निकालिए। और जो ओरिजिनल होगा, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है हमेशा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अपने कैलिबर को पहचानिए, अपनी ओरिजिनैलिटी को, चाहे किसी को गाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को किसी तरीके से समझाना अच्छा लगता है, उन सब चीज़ों को पहचान कर आप उनको आगे लाइए। और हर प्लेटफ़ॉर्म पर हम देख रहे हैं कि हर प्लेटफ़ॉर्म पर चाहे ऐशे सर हमारे आकर पॉइंट्स बोलते हैं, कुछ भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं इतने बिज़ी शेड्यूल में। और हमारे जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे सामने रखते हैं, चाहे वो इंटरनेशनली प्रोग्राम है, चाहे जैसे भी हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से हम तक कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आ रहा है। तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप भी सभी जानते हैं कि हमारी ऑन पैसिव की जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी कितनी आगे जाने वाली है। इतना बढ़िया काम चल रहा है, आपने अभी देखा व वुमेन वर्ल्ड वाइड समिट हुआ, वहाँ पर इतना लार्ज स्केल पे ट्रैफ़िक या हेल्दी एक बहुत अच्छी क्वालिटी हेल्दी वहाँ पर ट्रैफ़िक रहा। डॉक्टर सुज़ैन को इतना सम्मान मिला वहाँ पर, इजिप्ट में उनको इनवाइट किया गया। तो ये एक अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। हमारी कंपनी को हर कोई ढूँढने की कोशिश कर रहा है, सर्च करने की कोशिश कर रहा है, पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आगे क्वालिटी को देखकर बहुत आगे जाने वाली है, तो हमें कहीं से भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक जो अभी हमारा मेन प्रोडक्ट है जो ओकेवाईसी, ओकेवाईसी इतना अच्छा प्रोडक्ट है, अगर हम इसकी डेप्थ को और इसकी पावर को समझे फ्रेंड्स, तो वाक़ई में ये गज़ब का काम करने वाला है, क्योंकि केवाईसी हर सेक्टर में आज की तारीख में ज़रूरी है, हर सेक्टर में। हम लोग अभी बैंक में जाते हैं या अगर हम फाइनेंशियली फील्ड में कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे अगर इंडिया के डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो केवाईसी की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो अभी तक हम थर्ड पार्टी से परचेज़ करते थर्ड पार्टी से करवाते थे। तो अभी हमारा खुद का प्रोडक्ट बन गया है और ऐश सर इसको मार्केट में भी लेके आने वाले हैं। तो ये वाक़ई में बूम तोड़, धमाका तोड़ ये प्रोडक्ट होने वाला है। हम लोग इसकी पावर को अभी शायद ना समझ रहे हों, लेकिन क्योंकि मैं भी खुद एक बैंक सेक्टर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं खुद एचडीएफसी बैंक में वर्क करती हूँ, तो मुझे पता है कि इन सब ये जो केवाईसी वगैरह होती हैं, कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं बैंक सेक्टर्स में भी या अदर सेक्टर्स में। तो यहाँ पर हमारा खुद का प्रोडक्ट हो गया और सबसे बड़ा मज़ेदार बात क्या है कि इसका जो फीचर है सिक्योरिटी वाला, सेफ और सिक्योरिटी वाला वो गजब का फीचर है, जो आने वाले टाइम की बहुत ज़बरदस्त डिमांड होने वाली है। क्योंकि जब ये जो केवाईसी होती है और ये पैसे का जो जब लेन-देन होता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस प्रोडक्ट में कब कौन कहाँ पर क्लिक कर रहा है, कब क्या चीज़ें कौन एंटर कर रहा है, हर चीज़ क्लियर होने वाली है। तो क्योंकि सिक्योरिटी रहेगी, हम लोगों की फेस रिकॉग्नाइजेशन रहेगा, सबसे बड़ा ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना गज़ब का प्रोडक्ट होने वाला है और ये जब मार्केट में जाएगा ना, तब ये हर फ़ील्ड में धूम मचाने वाला है। तो हम लोग बहुत लकी, बहुत ज़्यादा लकी हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। मुझे तो अभी क्या लगता है कि मैं अगर अपनी फीलिंग बताऊँ, तो अभी मुझे क्या लगता है, ये मेरा हमारा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे ऑन पैसिव का प्रोडक्ट है। तो ये जो फीलिंग आ रही है ना, ये एक्सप्लेन शायद मैं वर्ड्स में नहीं कर पाऊँगी। ये हर कोई फाउंडर फ़ील भी कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमें वर्क करना है, जैसे कि ऐशु सर ने पॉइंट्स बताए हमें।
तो इन पर हमें इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। तो बहुत मज़ेदार टाइम आने वाला है, बहुत एन्जॉयबल टाइम रहेगा हम लोगों के लाइफ में, लेकिन साथ में लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन लोगों को भी सिखाते रहिए। अगर हमारे अंदर कुछ है, तो ये मत सोचिए कि मैं उसको क्यों सिखाऊँ? हमें एक-दूसरे को सिखाकर चलना है। अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा है, तो उसको बाहर निकालिए ताकि दूसरे लोग आपसे सीख सकें। तो बस अपनी वीडियो के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।